नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी सरकार को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि पहली वाली जो गलती है वो आरजेडी करे, जिसे लेकर अब तेजस्वी यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ही सामने आ खड़े हुए हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस वक्त भी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दागी मंत्री और विधायकों को लेकर आरजेडी को घेरती हुई नजर आई थी, जिसके बाद सरकार टूट गई, महागठबंधन टूट गया और सत्ता आरजेडी के हाथ से चली गई। और यही वजह है कि इस बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करना चाहते और यही वजह है कि जैसे ही किसी मंत्री को लेकर बीजेपी हंगामा शुरू करती है, तुरंत उन पर एक्शन लिए जाने का काम तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि बात अगर हम करें तो इस बार महागठबंधन की सरकार में नीतीश कैबिनेट में कुछ ऐसे भी मंत्री बनाए गए हैं जो कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति पर बने हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उन नामों पर तेजस्वी यादव की सहमति नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के कहने पर उन लोगों को मंत्री बनाया गया और यही वजह है कि इस वक्त आर पार जैसी स्थिति लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच नजर आ रही है। आपको हम बताएं कि इस वक्त बीजेपी महागठबंधन को लगातार घेरने का काम कर रही है। इधर महागठबंधन के दलों की भी योजना यही है कि मुख्य विपक्षी दल को अपराध के नाम पर सरकार की आलोचना किया जाए। खास करके मंत्री कार्तिक सिंह का विभाग बदलने का इरादा भी यही था। साथ ही वे एक मामले में जमानत पर हैं और भाजपा सरकार मजाक उड़ा रही थी कि एक अपराधी छपी के व्यक्ति को विधि मंत्रालय दे दिया गया है। कार्तिक सिंह राजद कोटा के मंत्री हैं। इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कैबिनेट के 3 सदस्यों की छवि के हवाले से भाजपा ये बता रही है कि राजद में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कार्तिक के अलावा सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव और खनन मंत्री रामानंद यादव की छवि पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने सुरेंद्र यादव के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मीडिया को दिखाया। राजद की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन रामानंद यादव ने उल्टे सुशील कुमार मोदी पर जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया। उन्होंने रामानंद यादव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। आपराधिक छवि के मंत्रियों को लेकर विपक्ष के हमले से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी असहज महसूस कर रहे हैं। कार्तिक को विधि मंत्रालय से हटाकर गन्ना मंत्री बनाने का सलाह उन्होंने भी नीतीश कुमार को ही दिया था। पहले गन्ना मंत्री बनाए गए शमीम अहमद को कानून मंत्री बना दिया गया है। बता दें कि तेजस्वी को अंदेशा है कि राजद की पुरानी छवि के आधार पर भाजपा सरकार के विरोध जनमत तैयार करेगी। इसी आशंका के चलते तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपने मंत्रियों को शालीन व्यवहार करने की अपील की। इससे पहले कार्यकर्ताओं को सत्ता अति उत्साह से बचने की हिदायत भी दी गई, उस पर अमल भी हुआ है। ऐसे में तेजस्वी से जुड़े सूत्रों की माने तो वे किसी भी दागी या दागी छवि के विधायक विधान पार्षद को मंत्री बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। अगर उनकी चलती तो रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव या कार्तिक सिंह जैसे लोग नीतीश कैबिनेट में शामिल नहीं होते। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर राजद की 25 से 30 साल पुराने वाली छवि सामने आती है। ऐसी छवि जिसने लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल कर दिया था। कहते हैं कि राजद अध्यक्ष लालू यादव की पैरवी या वीटो के चलते इन्हें नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया। अगर भाजपा अपने आंदोलन को इन छवियों के विरोध में केंद्रित करती है तो तेजस्वी इससे मुक्ति पाने के लिए परहेज भी नहीं करेंगे। यानी कि कुछ ऐसे भी मंत्री इस वक्त नीतीश कैबिनेट में हैं जिन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव राजद की उस छवि को बदलना चाहते हैं।
जिस कारण से लालू यादव की सत्ता चली गई थी। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि दोबारा से वही हो और यही वजह है कि फूंक फूंक कर अपनी कदम को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं और खास करके दागी मंत्री और विधायकों से बचते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रही है। और यही वजह है कि लालू यादव के कहने पर जिन लोगों को इस बार नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया, उन लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और तेजस्वी यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।